भगवान के परिवार में बहुत मंगलमय लीलाएं चल रही हैं। एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो भगवान के घर में कुछ लीला करके आते हैं। अब नारद जी का तो काम ही है दो के बीच में भिड़ा देना। वो भगवान के यहाँ पहुंचे, अपने साथ में ले गए एक पारिजात का फूल। पारिजात का फूल ले गए और वो रुक्मणी जी को दे दिया। रुक्मणी जी को देकर के पहुंच गए सीधे सत्यभामा के पास। सत्यभामा जी जो है वो बामा नायिका। देखो दो तरह की पत्नियां होती हैं, एक दक्षिणा नायिका, एक बामा नायिका। दक्षिणा नायिका पत्नी वो होती है जो पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहे, और बामा नायिका पत्नी वो होती है जिसके सामने पति हाथ जोड़ के खड़ा रहे। जी, जिसके सामने पति हाथ जोड़ के खड़ा रहे। आजकल बामाओं की मेजॉरिटी ज्यादा है। एक बार एक जगह अनाउंसमेंट हुआ कि जो जो अपनी पत्नियों से डरते हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएं, बाएं तरफ। जो नहीं डरते हैं वो दाहिने तरफ खड़े हो जाएं। 1 लाख लोगों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। हाँ, सब लोग बाएं तरफ भागे, सब डरते थे। एक आदमी रहा जो दाहिने तरफ खड़ा रहा। लोगों ने सोचा चलो एक तो कोई मिला अवार्ड देने के लिए। उसको बुलाया गया मंच में, स्टेज में, आओ यहाँ। पूछा गया, बोले तुम अपनी पत्नी से नहीं डरते हो? उसने कहा कौन ने कह दिया तुमसे, बहुत ज्यादा डरता हूँ। तो बोले फिर इधर क्यों खड़े थे? बोले जब मैं घर से निकला था तो पत्नी ने जाते समय हिदायत दी थी कि भीड़ से दूसरी तरफ ही रहना। उसकी बात मुझे अभी तक याद है। अगर भीड़ में अभी मैं मिल जाऊं तो घर में हाथ पैर टूट जाए मेरे। तो यहाँ भी मैं उसके बात को फॉलो कर रहा हूं। तो आजकल बामाओं की मेजॉरिटी ज्यादा है। जब वो महाराज बेलन, चिमटा और तावा लेकर के अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लें तो फिर बड़े बड़े भौमासुर कांप जाएं उनसे। तो बोलो राधे 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 राधे। फिर तो बड़े बड़े भौमासुर कांपने लग जाएं। एक बार एक आदमी एक गधा लेके गांव में पहुंचा। गांव वाले भोले भाले लोग गांव वालों से कहा कि ये गधा बड़ा भारी ज्योतिषी है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है ये, इससे जो पूछो ये सब बता देता है। अब भोले भाले लोग, गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग अपना अपना प्रश्न लेकर आने लग गए और उस आदमी ने उस गधे को सिखा दिया था हर बात पर हाँ करना। हर बात पे हाँ करता, सर हिलाता। और वो चालाक आदमी प्रश्न भी ऐसा पूछता था गधे से जिसका उत्तर ही हाँ होता। एक आदमी आया, उसने पूछा कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है। गधे से पूछे लग जाएगी? तो गधे वाले ने गधे से कहा कि इसकी नौकरी 3 साल के अंदर लग जाएगी। गधे ने कहा हाँ। अब वो सीखे ही हाँ करना था और कुछ कर ही नहीं सकता था। एक दूसरा आदमी आया, मेरी माताजी बड़ी बीमार चल रही हैं। गधे से पूछो कब तक मैं ठीक होंगी? तो उस गधे वाले ने गधे से कहा इनकी माताजी 3 महीने में ठीक हो जाएंगी। गधे ने कहा हाँ। हर चीज में वो हाँ करके सर हिलाया। वो गधे से प्रश्न ही ऐसे पूछता था जिसका उत्तर ही हाँ होता था। एक आदमी बीच से निकला भीड़ में से, उसने कहा कि मेरा भी एक सवाल है। गधे वाले ने कहा बताओ। उसने कहा नहीं मैं तुमसे नहीं बताऊंगा, मैं तो सीधे गधे के कान में पूछूंगा, मैं तुमसे नहीं कहूंगा कुछ। अब भीड़ ऐसी इकट्ठी थी कि मना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा पूछ ले। वो जाके गधे के कान में कुछ बोला तो गधा जोर जोर से ना करे, जोर जोर से मना करता। गधे वाले ने सोचा कि मैंने इसको मना करना तो सिखाया ही नहीं था, सिखाया तो केवल हाँ करना हो, ये मना कैसे कर रहा है। वो गधा वाला उस आदमी को बगल में ले गया। उसने पूछा भाई तू ऐसा क्या पूछ रहा था कि गधा जोर जोर से ना कर रहा था? बोले कुछ नहीं, बस ये पूछ रहा था कि तुम शादी करोगे, तुम विवाह करोगे? तो गधा भी जोर जोर से मना कर रहा है कि
कि विवाह के चक्कर में तो नहीं फंसना मुझे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बड़ी झंझट है इसमें। वो प्रहलाद जी कहते हैं ना, गृहमंध कूपम, या गृहस्थ क्या है, अंधा कुआं है। इसमें गिरने के बाद उभरना बहुत मुश्किल होता है। एक ब्रह्मचारी जी महाराज विद्या अध्ययन करके आ रहे थे, आश्रम से निकले, 20 वर्ष की अवस्था तक आश्रम में रह के पढ़ाई किया, और फिर आश्रम से निकले, सोचते जा रहे थे कि अब हम भी घर जा रहे हैं और पिताजी से कहेंगे कि अब हमारा भी विवाह करवाओ, अब हमारी एक सुंदर सी ब्राह्मण कन्या देख करके हमारा भी विवाह करवाओ, अब तो गृहस्थ का आनंद लेंगे। सोचते सोचते रास्ते से चले जा रहे थे। एक जगह उनको थकावट लगी, सो एक कुआं के चबूतरा में वो लेटे। अब वो ये सोच के सोए थे कि विवाह करेंगे, घर जाएंगे तो हमारी पत्नी होंगी, हमारे बच्चे होंगे। और जब सो गए तो उनको सपना आने लग गया वहीं। और वो सपने में क्या देख रहे हैं कि घर गए और हमारी शादी हो गई, शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। सपने देख रहे हैं वो, शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, ये चीज उनके सपने में चल रहा है। अब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि ए जी, उत को सरको, थोड़ा सरको, बच्चे बीच में दब रहे हैं। और पत्नी ने कही, सपने में वो पंडित जी असली में सरक गए। असली में सरके तो वही कुएं में जाए पड़ो महाराज। आवाज लगाई, गांव वाले आए, रस्सी वस्सी डाल के उनको निकाला। तो ब्रह्मचारी जी सबसे पहले एक ही सवाल सबसे पूछे। बोले, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि आप सबन को ब्याह है गो का, आप सब लोगों की शादी हो गई क्या? लोगों ने कहा हाँ हो तो गई। ब्रह्मचारी जी माथा पकड़े, बोले, हमने सपने में की तो कुएं में जा गिरे, तुम लोग तो असली में किए हो, तुम कहाँ हो गए? बोलो राधे राधे। हमने तो सपने में की थी। ऐसी विचित्र स्थिति। तो ये जो सत्यभामा जी हैं भगवान की पत्नी, ये भी भामा नायिका है। ये हमेशा भगवान पे गुस्से ही रहते हैं। जब देखो तब भगवान पे क्रोधित रहते हैं। भगवान इनसे डरते हैं, हाथ जोड़ के रहते हैं। भगवान भी डरे बीवी से तो अपने। सत्यभामा जी के सामने, जी हाँ जी, नारद जी ने कहा कि चलो अब इनके गृहस्थ जीवन में भी कुछ कलाकारी करके आते हैं। नारद जी वो पारिजात का फूल लेके पहुंचे, रुक्मणी जी को वो फूल दे दिया और सत्यभामा जी के पास पहुंच गए। स्वामिनी जी प्रणाम। वाह नारद जी, बड़े दिन में कृपा करी, कैसे आना हुआ? बोले, कुछ नहीं, हम तो आपसे ही मिलने आ रहे थे और हम आपके लिए बड़ा सुंदर एक पारिजात का फूल लाए थे इंद्रलोक से। तो बोले, फिर दीजिए हमें। नारद जी ने कहा, देने के लिए तो आपको ही लाए थे, लेकिन बीच में मिल गए कन्हैया। और उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो हमने उनसे कहा कि हम तो अपनी स्वामिनी सत्यभामा के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे नारद जी, सत्यभामा मामा को छोड़ो, ये फूल देना है तो रुक्मणी को दे दो। तो उन्होंने वो फूल रुक्मणी को दिलवा दिया। अब बताओ। सत्यभामा ने कहा, अच्छा, आने दो आज। अब नारद जी महाराज तो मुस्कुराते हुए निकल गए। शाम को जब अपने राज्य कार्य से निवृत्त होकर के भगवान पहुंचे, सत्यभामा मुंह टेढ़ा करके बैठे हैं। देवी क्या हुआ? बोले, वो नारद जी फूल लेके आए थे, तुमने हमारे पास ना आने दिया, उनको रुक्मणी को दिलवा दिया। भगवान अपने कान खींचे, बोले, हे नारद, कहीं तो चैन लेने दिया करो, यहां भी आफत करके चले गए, यहां भी आफत कर गए। बोले, नहीं, हमें तो अब चाहिए, फूल ले आओ तुम। भगवान ने कहा कि देवी, तुम वो तो पारिजात का फूल लेके आए थे, तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए पूरा पेड़ उखाड़ लाएं, तुम कहो तो हम पारिजात का वृक्ष ही लगा दें। सत्यभामा ने कहा, हाँ ये ठीक है, पेड़ लेके आओ पूरा। अब महाराज इंद्र के पास भगवान पहुंचे। बोले, ये पारिजात का वृक्ष आप हमें दीजिए, हमारी पत्नी ने याचना की है, अब हमें उन्हें देना पड़ेगा।
इंद्र लड़ गया, बोले हम नहीं देते, ये हमारे स्वर्ग की संपत्ति है, हम इसे नहीं दे सकते। भगवान ने कहा मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुआ और तू मुझे देने से मना कर रहा। वो तो लड़ गया, युद्ध करके भगवान उसको भी बांध बूंद के ढंगाए, पारिजात का पेड़ ला करके सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। अब वहां भी गड़बड़ी हो गई। फूल लगा सत्यभामा के आंगन में, लेकिन वो फूल का वो वृक्ष लग गया टेढ़ा। अब वो लगा तो सत्यभामा के आंगन में है और गिरता पूरा का पूरा फूल रुक्मणी जी के आंगन में है। अब ये फिर बिगड़ गए, बोले तुम भी टेढ़े, तुम्हारा काम भी टेढ़ा, बताओ इस वृक्ष को लगाने का क्या मतलब हुआ जब एक भी फूल नहीं मिलता। भगवान ने कहा तुम बात तो सुनो, हमने ये वृक्ष जानबूझ के टेढ़ा लगाया है। बोले क्यों? बोले देखो अब हम राज्य कार्य में फंसे रहते हैं, पता नहीं सुबह आए शाम आए क्या पता, और आप इन वृक्ष के फूलों को बीनती बीनती इनका माला बनाती और माला बना के हमारा दिन भर इंतजार करती, पता नहीं कब आए कब ना आए हम। अब देखो आप तो आराम से सोना, रुक्मणी सुबह उठेगी, वो माला बीनेगी, वो फूल बीनेगी, वो माला बनाएगी, और जैसे ही वो हमको पहनाने वाली होगी उसके हाथ से लेके हम आपको पहना देंगे। सत्यभामा ने कहा हाँ ये ठीक रहा, अच्छा वो टेढ़ा कर दी, और टेढ़ा करिए, अगर दो चार इधर गिर रहे हो तो और टेढ़ा कर दो। बोलो राधे राधे। मंगलमय लीलाएं भगवान की गृहस्थ जीवन में हो रही है।